समझे वाक्य अल्फा बेसमझे वाक्य बेसमझे बोझ राइज हैं, मसलन जय राधे, किशन जय, सीताराम, राम राम, हरी राम जय, हरी पीरी, ये देखो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये देखो। आज ये भी फिर मुझसे पोल खुलवानी थी ना, तो खुलवा लो। हम बोलते हैं, हम नहीं बोलते भाई, क्योंकि तुम्हारे धर्म में भी नहीं है कहीं ये राम राम करना। आर्य समाजी कह रहे हैं, क्यों हमें नारे मरवाते हो जबरदस्ती। अब सुन लो, जय विष्णु फलाना तो जय शिव फलाना, देवी माता की जय, आशीर्वाद वगैरह, जहां तक तहकीक की गई है, इन बातों का पुरानी पुस्तकों में सुराग न दारद है, इनका कोई प्रमाण नहीं मिलता इस बकबक का, जिससे साफ साबित है कि पुराने पुराने आर्य महत्व उस वक्त में जिन दिनों के सत्य धर्म की तरक्की थी, इनका इस्तेमाल नहीं करते थे। और जब से इन बातों का इस्तेमाल हुआ है, तब से घर घर निफाक। चेक करो जुमला, मुझे हाईलाइट करने दे इसको जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्य समाजी क्या लिख रहे हैं, जब से ये राम राम करने का कहता इस्तेमाल शुरू हुआ है, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, घर घर निफाक, हिपोक्रेसी आ गई है कि जब तक राम का नारा नहीं मारोगे हम तुम्हें सनातनी नहीं मानेंगे। बुगज व हसद फसाद, एक दूसरे से नफरत क्रोध और दुश्मनी के गोहर से जो के फिरा हुआ नजर आता है। सारे समाज को तबाह कर कर रख दिया है इन नारों ने। ये देखो, राम राम, हरि राम जय, सीताराम, कृष्ण जय, जय राधे, ठीक है, नमो नारायण, जय शिव, जय देवी माता की जय। क्या देख लो, ये मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं, तुम्हारे आर्य समाजी हैं। आगे देखो, मत मतांतरों के झगड़े, अलहदा अलहदा इष्ट देव वगैरह भी इसी निफाक और फूट की बरकत से दिखाई देते हैं, पढ़ते हैं, वरना एक ईश्वर के भक्त होने से इनका सुराग भी मिलना नामुमकिन है। अब वो आगे पूरी बहस करेगा, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, पूरी बहस करेगा कि क्यों नमस्ते कहना चाहिए, नमन करना चाहिए, ना कि ये राम 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 करना चाहिए। पूरे रेफरेंसेस वो देगा, देखो, उपनिषदों के, अथर्ववेद के, यजुर्वेद के, गीता का, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से पुराण का और सूत्रों का, फिर यजुर्वेद का, मनुस्मृति का, ये हवाले देते हैं जिसमें नमस्ते का शब्द आया हुआ है कि नमस्ते आपने बोलना है। ये देखें, मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 57, मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 58, मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 59 कि यहां पर नमस्ते का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। ये भी अथर्ववेद, इसके भी सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं। तो आज के बाद ये किसी मुसलमान को बोलेंगे राम राम ये वो करो, इनको बोलो भाई तुम्हारे आर्य समाजियों ने हमें मना किया हुआ है। ये रेफरेंस नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। ये देखो, मैं पूरा पेज कवर कर रहा हूं, ये देखें, कुलियाते आर्या मुसाफिर पीडीएफ, हिस्सा अव्वल, पेज 173, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एक बार हाईलाइट का ले लो, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं ताकि अपने हिसाब से हाईलाइट करके जिनको उर्दू आती है उनको अपने तरीके से पढ़ा दो, ठीक है। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, जो लोगों के पास टाइम कम होता है कि भाई किताब पूरी निकालें, सिर्फ मैं हाईलाइट कर रहा हूं इन चीजों को। ये देखो, राम राम, हरि राम जय, ये जब से इन बातों का इस्तेमाल हुआ है, ये फसाद पड़ा हुआ है सारी जगह पर। ये देखें, निफाक और फसाद है। तो हम क्यों मारे भाई नाम राम का? ये आर्य समाजियों से पूछो, हमसे ना पूछो। जब आर्य समाजी ये नारे मारना शुरू कर देंगे और ये इन चीजों को गलत कह देंगे और इन चीजों की निंदा कर देंगे कि नमस्ते नहीं कहना चाहिए, ये राम राम बोलना चाहिए, तब हम मान लेंगे तुम्हारी बात। और अगर उन्होंने कह दिया तो फिर इसका मतलब यह है कि वो वेद विरुद्ध जा रहे हैं, गीता के विरुद्ध हैं, मनुस्मृति के विरुद्ध हैं, सनातन आर्य व्रत के नियमों के और सारे जो उस वक्त के जो ऋषि मुनि थे उनके सबके खिलाफ हैं, ग्रंथों के खिलाफ हैं, ठीक है जी। हाँ, उर्दू मुझे नहीं आती, हाँ मुझे भी नहीं आती थी हिंदी, सीखो, चलो शाबाश, भाग के जाओ, मेहनत करो। ड्रामेबाज आ जाते हैं। चलें, ऐसा करते हैं, आधा घंटा रह गया है, तो उस आधे घंटे के अंदर, क्योंकि मुझे पीछे नजर आ रहा, एक मिनट है नजर है, सिर्फ एक भाई को ले लेते हैं, एग्नोस्टिक है, एक ट्राई ये कर लेते हैं जी। एग्नोस्टिक, माइक अनम्यूट करें। हेलो
हेलो हेलो। जी भाई। और अमित भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ भैया, आप सुनाओ। और मैं भी ठीक हूँ। अरे अमित भाई, मैं पूछ रहा था कि क्या अभी थोड़ी देर पहले आ, आ, मैंने आ, लिया था आ, क्या? आ, 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 कैसे हो? हालचाल तो बताओ ना यार, ली कॉन्ग। अरे भाई छोड़ो ना, वो सब पुरानी बातें। अब मैं अभी प्रेजेंट में देखूंगा। ली कॉन्ग या सनातनी अच्छे भले, मेरी बातें सुन सुन के एग्नोस्टिक हो गए हो क्यों यार? ये तो गलत है ना। थोड़ी नहीं, थोड़ी बहुत तुम्हारी बातें, थोड़ी बहुत दूसरों की बातें। सिर्फ तुम्हारी अच्छा बातें अच्छा, नहीं। चलें ठीक है, थोड़ी बहुत मेरी हाँ। बातें, थोड़ी बहुत दूसरों की बातें, चलो इतना तो क्रेडिट मुझे दिया ना। ठीक है ना। हाँ चलो कोई हाँ बात नहीं। हाँ, चलो। अच्छा चलो कोई नहीं। हाँ पूछो, ये आप हमेशा हमसे आके सवाल पूछते हो, पूछो भाई। नहीं, हमेशा नहीं, जब टाइम मिलता है तब मैं पूछता हाँ नहीं, अच्छी बात है। क्वेश्चन आंसर सेशन में आप आते हैं, हूँ। बस आपकी मर्जी है, क्या कह सकते हैं। नहीं 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 नहीं, बात ये नहीं है, जिससे रिलेटेड टॉपिक होगा मैं उसी से आऊंगा ना। अब जैसे कोई रिलेटेड टॉपिक है, मैं कोई और क्वेश्चन लेके आऊँ तो बाद में आमिर भाई तुम खुद ही कहोगे कि यार भाई तुम क्या यार, कौन सा टॉपिक है, तो नहीं कौन ये सा बात भी, क्वेश्चन लेके आ गए। ये तो बात भी है, इसलिए मैं ये बात भी कहता सही है। यस, टोटली एग्री, इस चीज पे तो मैं एग्री करता हूँ जी भाई, पूछें भाई, हुक्म करें। हूँ। थोड़ा क्वेश्चन मेरे ज्यादा थे। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आशा आमिर भाई, अच्छा हर आवाज कम, एक मुसलमान तो जो। आवाज थोड़ी, सॉरी सॉरी एग्नोस्टिक भाई, एक तो आवाज आपकी आ रही है कम, दूसरी आ रही है डिस्टॉर्टेड वे के अंदर, तो माइक को बिल्कुल ठीक रखो, उसको हिलाओ नहीं, या एक जगह पे बैठ जाओ, या कुछ ऐसे करो कि आवाज ठीक हो जाए। अभी ओके है? हाँ अभी बेहतर है, हाँ बस ऐसे ही रखना जी। जी बोले। अभी 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 कोई दिक्कत नहीं अभी? नहीं फिर खराब हो रही है। अभी ठीक है? अभी ठीक होती है, फिर हेलो। चली जाती है। जी जी अब ठीक है। हेलो, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ अभी बेहतर हुई है। ऑलराइट, एवरीथिंग ओके। जी जी ओके। अच्छा। तो आमिर भाई, मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि हर मुसलमान तो अपने 5 वक्त की नमाज अदा करता ही करता है। ये तो हम्म 100% श्योर है। अच्छा। मेरा एक सवाल ये है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो बाय द वे कभी कभी कोई मुसलमान, क्या कहते हैं, जंग जंग में जाता है, या फिर कभी किसी मुसलमान के ऊपर कोई हमला होता है और उस समय वो नमाज पढ़ रहा होता है, और उस समय हम्म फिर नमाज पढ़ने का वक्त भी है, तो उस परिस्थिति में वो क्या करेगा? नमाज पढ़ेगा कि क्या जंग लड़ेगा? क्योंकि अगर देखो, अगर वो जंग लड़ता है तो उसकी नमाज खराब हो जाएगी, लेकिन अगर नमाज हम्म पढ़ता है तो दुश्मन अपना काम करके चला जाएगा। तो इस हम्म, परिस्थिति में इस्लाम क्या करने की इजाजत देता है? ठीक है, जबरदस्त सवाल आपका। यही सवाल खुद अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर भी ये सिचुएशन आई थी, सवाल तो नहीं सिचुएशन, तो उसका हल हमारे सामने है। मैं सवाल रिपीट कर देता हूं, अगर किसी भाई को नहीं समझ आया तो वो दोबारा समझ आ जाएगा। एग्नोस्टिक भाई सवाल पूछ रहे हैं कि मुसलमान पर नमाज पढ़ना फर्ज है, कंपलसरी है, तो नमाज वो छोड़ नहीं सकता। अब जंग का मैदान है, जंग भी लड़नी है, जंग लग गई, शत्रु सामने मौजूद है और नमाज का टाइम हो गया, तो उस वक्त अगर वो जंग लड़ेंगे तो नमाज रह जाएगी, नमाज पढ़ेंगे तो शत्रु आके मार देगा। तो इन दोनों में से क्या चीज करनी चाहिए? इसके दो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन कुरान ने दिया है, और दूसरा सोल्यूशन भी कुरान की तरफ से ही है। समझे आप, यानी हदीस में भी है, यानी इस्लाम ने दो सोल्यूशन दिया, आसान लफ्जों में इस्लाम ने दो सोल्यूशन दिए हैं। नंबर वन, कुरान की आयत है कि जब नमाज का टाइम हो जाए जंग के मैदान में, तो तुम दो ग्रुप्स में बट जाओगे। दो ग्रुप्स में, एक वो लोग होंगे जो जंग के मैदान में मोर्चे पर डटे रहेंगे सूरत हाल देख के, यानी जंग की भी सिचुएशन होती हैं, कई दफा ऐसे होता है कि आप दुश्मन पर भारी हो, मगर अगर आप पीछे हटे तो वो वापस आ जाएंगे। तो आप भारी हो, तो आपने अपने मोर्चे को, अपने चौकी को, अपने उसको क्या कहते हैं, आपका जो आपका एरिया है उसको आपने नहीं छोड़ना, आपने उधर रहना है। अब होगा क्या, दो ग्रुप में बट जाएंगे, ये कुरान बताता है, कुरान की आयत भी पेश कर दूंगा कहेंगे तो दो ग्रोह में जो बटेंगे, एक वो लोग होंगे जो मोर्चा संभाल के रखेंगे ताकि इधर से दुश्मन को पीछे धकेल कर रखें, और कुछ लोग आकर नमाज पढ़ेंगे। जो लोग आकर नमाज पढ़ेंगे, जब वो अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके हैं तो वो लोग चले जाएंगे और ये लोग आकर नमाज पढ़ेंगे। एक ये तरीकाकार है। दूसरा तरीका जो है, वो तरीका है कि आप लोग अपनी नमाज को डिले करोगे, जिसको कहते हैं नमाज को जमा करना।
ये तरीका भी जंग के अंदर, हाँ उसको सलातुल खौफ बोलते हैं। थैंक यू, एक भाई ने याद करवा दिया ना, सलातुल खौफ, उसको उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है सलातुल खौफ, यानी जंग की हालत में नमाज पढ़ना। यानी आपके इर्द गिर्द एक शरी उजर है खौफ का, कि अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो दुश्मन आकर आपको आक्रमण करेगा, मार देगा, तो उसको सलातुल खौफ की कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। दूसरा तरीका ये है कि आप जमा कर लें नमाज को, डिले कर दें। ये भी जंग के अंदर तरीकाकार किया गया था। मिसाल के तौर पे एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूत नाज़िला में दुश्मन के लिए जो बद्दुआ की थी, उसके पीछे मुहद्दिसीन ने एक तुर्क पेश किया है, जिसमें अल्लाह के रसूल ने कहा, इन्होंने हमें हमारी असर की नमाज से गाफिल कर दिया। यानी जंग के मैदान में इस कदर मशगूल रहे कि हमारी असर की नमाज डिले हुई। इसका मतलब यह है कि जंग के मैदान के अंदर नमाज को डिले कर लेना या जमा कर लेना, इसकी ऑप्शन मौजूद है। अगर ये चीज हराम होती और जायज ना होती, तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो कभी भी इस अमल को ना करते। ये दो तरीके हैं। तो जमा करने का तरीका ये है, मान लें जंग लड़ी जा रही है दिन के टाइम, जोहर का टाइम हो गया। अब जोहर का टाइम हो गया है, तो आप जोहर को डिले करके जंग लड़ें, और आप देखें कि हालात अगर आपको इजाजत दे रहे हैं, तो आप जोहर को असर के टाइम के साथ पढ़ लें। अगर मान लें जोहर का टाइम हो गया है और असर की नमाज, आपको लगता है कि जोहर की नमाज के बाद युद्ध शुरू होगा, तो आप जोहर के साथ असर को जमा करके मगरिब तक एक ठीक ठाक घंटों का गैप है, उसमें जंग लड़ें, हालात बेहतर हो जाएंगे, रुकेगी जंग, आप अपनी मगरिब पढ़ लें। अगर आपको रात का खौफ है, आप मगरिब और इशा को इकट्ठा करके रात को पहरा दे दें, रात की जंग है तो। इस तरीके से हम नमाज को जमा कर सकते हैं। ये तरीकाकार है मेरा भाई। अब अगर कहेंगे तो मैं कुरान से वो आयतें भी आपको दिखा दूंगा, उसमें दो तरीके आपके सामने आ जाते हैं। जी एग्नोस्टिक भाई, बाहर बाहर सूरत, जो मैं जुमला कहना चाहता हूं, बाहर सूरत नमाज नहीं छोड़ी जाएगी, चाहे जंग की हालत हो, चाहे सफर की हालत हो। हदीस है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेट कर भी नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ लो। और बाद जगह पर फुकहा ने कहा है कि अगर इतना तुम पैरालाइज हो चुके हो कि सिर्फ दिमाग है, तो अपने दिल के अंदर अल्लाह को याद कर लो कि अल्लाह, मेरे पास ताकत होती तो मैं नमाज अदा करता। ये है। तो नमाज की, सलात की अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट है कुरान और इस्लाम के अंदर। जी मेरा भाई, एग्नोस्टिक भाई बोल रहे हैं आप? माइक म्यूट है जी। ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है, ये चीज है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एग्नोस्टिक भाई हमारे साथ थे, उन्होंने बड़ा प्यारा सवाल पूछा इस हवाले से, जिसको समझना चाहिए। एक वाकया है कि सुलह हुदैबिया के बाद जब ये शर्त तय पाई थी कि जो मोमिन हो जाएगा उसको आप लोग वापस लौटाएंगे, मगर हमारा जो बंदा आपके पास आ जाएगा, यानी सॉरी, आपका जो बंदा हमारे पास आ जाएगा, हम उसको वापस नहीं करेंगे। ये जब शर्त तय पाई ना, तो मुसलमानों पर बड़ी ग्रां गुजरी कि हमारा मोमिन भाई अपने हाथ से हम दुश्मन को वापस कर दें, इस तरह तो हम नुकसान में जाएंगे। और लोग, उन्होंने ये शर्त इसलिए लगाई थी कि किसी के दिल में ईमान कबूल करने का शौक ही पैदा ना हो, क्योंकि उसको ये डर होगा कि जैसे ही इस्लाम कबूल करूंगा ये तो वापस कर देंगे मुझे। अब ये डर उन लोगों में बैठ गया था, शर्त लग गई, ये टेंशन बन गई। अब जारी बात है, अहद किया हुआ है, मुसलमान अपने अहद को, अपने वादे को पूरा करता है, क्योंकि जो अहद शिकनी है, वादा तोड़ना है, ये कबीरा गुनाहों के अंदर है। तो मुसलमान अब रुक गए अपनी अपनी जगह पर। अब एक बंदे ने इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने के बाद वो बंदा मदीना नहीं आता था, बीच में रुक गया। एक सहाबी थे। अब उन चंद सहाबियों में से एक बंदे को पकड़ लिया गया और उनको वो करने लगे कत्ल, शहीद करने लगे। तो उन्होंने कहा, तुझे हम शहीद करने लगे हैं, तुझे कत्ल करने लगे हैं, तेरा कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दे। तो उन्होंने कहा, मैं वुजू करके 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। यार क्या जज्बा था उन लोगों का यार। आप में से कितने लोग होंगे मुझ समेत कि जो लोग ऐसी हालत के अंदर माफिया मांगे, यार प्लीज हमें ना मारो प्लीज। उन्होंने कहा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उन्होंने कहा, मुझे वुजू कराओ, मैं अल्लाह के हुजूर इबादत करना चाहता हूं। ये जज्बा था।
अल्लाह अकबर। इसी जज्बे के बारे में तो इकबाल ने कहा था कि टल ना सकते थे, मैं पढ़ा करता हूँ, टल ना सकते थे गर जंग में अड़ जाते थे। हाय हाय हाय। टल ना सकते थे गर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है वो तोप से भी लड़ जाते थे। तेग क्या चीज है वो तोप से भी लड़ जाते थे। अब चमकती हुई तलवार, तेज धार, तने तन्हा, दूर दूर तक कोई सुनवाई करने वाला नहीं। वही वकील हैं, वही जज हैं, वही जल्लाद हैं, और एक मोमिन उनमें अकेला फंसा बैठा है। और देखो कमाल की बात कि ईमान ने उससे आखिरी ख्वाहिश भी क्या करवाई। इसे कहते हैं कि मिल्लत इश्क अज हमा मिल्लत जुदा अस्त, आशिकारा मजहबो मिल्लत खुदा अस्त। कि जब कोई इंसान ईमान की हालत में इस कदर चूर हो जाता है कि खुद को भूल जाए, फिर उसके लिए सब कुछ उसके अल्लाह की रजा होती है। तो आसमान पर देखकर कहते होंगे अल्लाह तेरे पास ही तो आ रहा हूं, क्या गम है। अब वो तलवार उठी, उन्होंने कहा ठीक है वुजू करवाते हैं, पानी लाए, वुजू करवाया, 2 रकत की, आपने इब्तिदा कर लिया। अब आप अंदाजा करें कि वो बंदा जो नमाज पढ़ रहा है वो अपनी नमाज को सिर्फ इसलिए लंबा नहीं कर रहा, अल्लाह अकबर, कि कहीं दुश्मन के जहन में ये ख्याल ना आए कि ये डर कर नमाज को लंबा कर रहा है। हजरत खुब्बाब बिन अर्त रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो हस्तियां थीं इस्लाम की बुनियाद में जिन लोगों ने अपने लहू से आबयारी की है। ये वो चश्मा है ये जिसमें शहीदों ने अपने खून से इसके अंदर रंग दिया है। इस्लाम की ये तारीख है। हम इधर कुछ और पढ़कर हमें कुछ और पढ़ाते हैं, इधर हमें कुछ और दिखाया जाता है और हम पढ़ते ही नहीं। अब ये तार अब आप नक्शा देखो ना, अपने आप को इमेजिन करो उस सिचुएशन के अंदर, तो आपकी रूह कांप जाती है। फर्क सिर्फ ये है कि खुद को उस जगह पर रखकर तो देखो, फिर तुम्हें समझ पड़ेगी कि इंसान के जज्बात किस तरह रिएक्ट करते हैं जब वो इस मुश्किल हालत में आता है। ये वाकया मुझे इसलिए याद आया कि हजरत खब्बाब पर कुर्बान जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं ऐसे ईमान वालों पर कि उन लोगों के आखिरी वक्त के अंदर भी ईमान का जज्बा ये था कि मैं जाऊं तो इस हालत में जाऊं कि वुजू की हालत हो। बस नमाज पढ़ी है, उसके बाद उन्होंने उनको शहीद कर दिया। ये थी हकीकत। शान आंखों में ना जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम साये में तलवारों की। कलमा पढ़ते थे हम साये में तलवारों की। तो तलवारों के साये में जिन लोगों ने सजदे किए और दुश्मन को सामने देखकर जिन लोगों ने कलमा तौहीद को बुलंद किया, ये हमारे अस्लाफ की तारीख है, हकीकत है। ये अफसाना नहीं पढ़ रहा। हाँ, कलमा पढ़ते थे हम साये में तल, वो ये मैं कोई कहानी को अफसाना नहीं है, ये रामायण नहीं है, ये महाभारत नहीं है, ये पुराना नहीं है, ये उपनिषद नहीं है, ये हकीकत है। ऐसे वजूद चश्मे फलक ने देखे थे जिन पर ना तुमको यकीन आता है ना मुझको यकीन आता है कि ऐसे लोग भी कभी हो सकते हैं। तो बार अपनी तारीख की तरफ पलट आओ, उन असलाफ की तरफ पलट आओ जिन्होंने अपनी नस्लों के लिए कुर्बानियां दी थी। तुमसे वक्त है एक दरकार है, तुमसे वक्त है एक दरकार, उनसे जाने मांगी थी, तुम्हारे पास देने को वक्त नहीं है। अभी तो शुक्र, मैं मादरत चाहता हूं, इतनी संजीदगी की बात चल मुझे, अभी तो शुक्र करो तुम्हें सुपर चैट नहीं देनी पड़ रही। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले मौजूद हैं
सर सनातनियों की हालत देखो ना, कि पास कुछ भी नहीं और पैसा भी देना पड़ रहा है। वाह, ये ऐसे ही है। सनातनियों के साथ पता है क्या हो रहा है? सनातनियों के साथ ये हो रहा है कि एक्स मुस्लिम नामी लड़की को लेकर होटल में गए, पुलिस का छापा पड़ गया, रूम का किराया भी पड़ गया, लड़की का गिफ्ट भी पड़ गया, और किया किराया कुछ भी नहीं। सनातनियों की सारी मूवमेंट एक्स मुस्लिम के साथ ये हो रहा है। अभी अभी कमरे को कुंडी लगी ही थी, टिंग टोंग, कौन? डॉन। चलो जी सीधे आ जाओ, दिखाओ भाई क्या चल रहा है यहाँ। लेने के देने। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है ईमान, ये है मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमानी जज्बा है जी, जिसके साथ लोग खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल है। अल्लाह तुम लोगों के जज्बों को सलामत रखे यार मुसलमानों। अल्लाह हम लोगों की इस्लाह फरमाए, अल्लाह हम लोगों को तकवीयत दे, अल्लाह हम लोगों को इत्तफाक और इत्तेहाद दे। अल्लाह आप नौजवानों को हिम्मत दे कि जो यकीन करो इस वक्त तक हमारे साथ सुन रहे हैं, मौजूद हैं और हमेशा साथ जुड़े रहते हैं। आप लोगों का शुक्रिया हम क्या अदा करेंगे यार? जो अल्लाह के लिए कर रहे हैं उसका अजर अल्लाह से ही लोगे आप। हमारे तो बस का नहीं है कि जो आप लोग अपना वक्त देते हो, जो आप लोग शेयर करते हो, जो आप लोग यूट्यूब पर क्लिप्स डालते हो, जो स्टोरीज को शेयर करते हो, जो स्टेटस डालते हो, जो अपने लोगों को तक पहुंचाते हो, जो हमें सुनते हो, हमें बर्दाश्त करते हो, हमें सीखते हो, हमसे लेकर जाते हो, हैं? इसका कैसे हम जनाब बदला दे सकते हैं? हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। जो नेकी यहां कर लोगे उसका बदला अल्लाह से मिलेगा, दुगना तिगना। भाई इतना है। तो वक्त दें अपने दीन को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी फैमिली को, अपने लोगों को वक्त दें यार, ये बड़ा जरूरी है। 3 घंटे की स्ट्रीम का एस्टिमेट मैंने रखा था, मगर मैं देख रहा हूँ लोग नीचे बड़ी तेजी से कह रहे हैं भाई लंबा कर लें, मगर यार देखें 7 घंटे की कल स्ट्रीम हुई है, 7 घंटे की। लो वो 5 घंटे का वोट शुरू हो गया। ओ भाई ओ भाई, दो आते। मैं नहीं थकता, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं यार। 7 घंटे की स्ट्रीम हुई है, उसको आप देखें एपिसोड्स के अंदर घंटा घंटा करके, ज्यादा टाइम नहीं है। 7 घंटे चलो मान लो 7 घंटे को लोग कहते हैं जी लंबी स्ट्रीम है। भाई 7 घंटे की स्ट्रीम है, एक एक घंटा निकालो, आपका तो पूरा हफ्ता गुजर जाएगा। अगर तो एक ही स्ट्रीम सुननी, वैसे तो माशाल्लाह हमारी हर रोज ही स्ट्रीम हो रही होती है, जैसे कल हुई आज फिर हो गई, बुध को इस्लामिक वेकनिंग की हुई, कल फिर कैसर भाई की होगी, फिर इतवार को मुफ्ती साहब की होगी। तो टाइम निकालो, सुनो। आपकी मोहब्बत का बड़ा शुक्रिया, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप ये कह रहे होते हैं स्ट्रीम लंबी करें। इसका मतलब ये है कि आप लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, आप लोगों को तो ये अच्छा लगा। कहते हैं 2 बजे तक करें ना आपकी ना हमारी। वेरी गुड, वेरी गुड। खैर बहरहाल मैं जल्दी से, मैं अपनी बात करने से बेहतर ही है मैं जल्दी से, जिन कॉलर्स को मैं देख रहा हूँ बार बार मैं उनको कह रहा था ना आए यार, अब फिर नॉन मुस्लिम्स, ओनली मुस्लिम्स के लिए मैं सेपरेट रख लूंगा यार, गिला ना करिएगा, ठीक है ना, गुस्सा ना करिएगा। केशव हमारे साथ आए हैं, ओनली मुस्लिम के लिए मैं रखता रहता हूँ भाई, अभी मैंने पिछले दिनों रखी है तो गिला शिकवा ना कीजिएगा, आपके लिए सेपरेट रखें। केशव भाई जी। आमिर मैं ओमी हूँ, लेकिन एक बात करने आया हूँ अभी। जी करे जी, या मेरी बात मैं सुनो, वो असल में या तो तुम, आपने ब्लॉक कर रखा था इसलिए मैं डिफरेंट नाम लेके आया। तो भाई फिर उसमें बोल देते ना, हम ब्लॉक मैंने किसी वजह से किया ना, उसका जब तक उस मसले को हल नहीं करेंगे अभी भी बात हमारी आगे नहीं चलेगी। हाँ वो कर लेंगे, उस बात को छोड़ो, वो कोई मसला, बात नहीं, वो उस मसला आप ही नहीं 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 छोड़ना नहीं है। मानते। मैंने उस सुनो दिन भी सुनो बोला सुनो, था, मैं गलत नहीं था। ओ भाई सुन लो, भाई सुन लो, भाई सुन लो। एक सूरत पे बात हो सकती है, अगर आप करना चाहते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, सवाल पूछना है, अपनी बात रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक बात, आप मैं भी कर लूंगा अगर मेरी किसी बात से बुरा लगा है, चलो मैं पहले कर लेता हूं, ताकि मैं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपर हैंड हो जाए तुम पे। अगर तुम नहीं भी करोगे तो पब्लिक देख लेगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जहां बात करने का मामला हो या मसलों को हल करने का मामला हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले करते हैं। मेरी किसी बात से अगर तुम्हें
जो मैंने तुम्हारी फैमिली को कही हो या देवी देवताओं के बारे में कही हो, मैं क्षमा चाहता हूं। अब तुम भी इसी तरीके से दिल बड़ा करो। तुमने जो मेरे बारे में, चलो मुझे तो छोड़ दो ना, मुझे तो जो मर्जी को टेंशन नहीं, अलीना सिस्टर के बारे में या इस्लाम के बारे में या कोई चीज कही हुई है उस पर मेरा भाई पहले आप क्षमा मांगो, माफी मांगो, तब फिर मुझसे जो बात करनी है करो, प्यार मोहब्बत से बात होगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं उस बात के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वैसे तो नहीं है, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि मैं माजरत चाहता हूँ। उस दिन भी माजरत ही मांग रहा था कि भाई कि ठीक है, अगर मैंने कमेंट, वो भी कमेंट में लिखा था, मैंने कमेंट में लिखा क्योंकि उन्होंने भी दिल दुखाने वाली बात लिखी थी कोई, ठीक है। चले तो कोई नहीं, मैंने लिखा आप मैं सिस्टर है यार, बहनें होती हैं। ओम ओम मेरी बात सुनो, ओम एक भाइयों एक को मेरी जिस बात, जिसका दिल दुखा, मैं माजरत चाहता हूँ। थैंक यू। अलीना सिस्टर जो है, देखो जो बहनें होती हैं ना यार, वो बहनें सब की सांझी होंदियां ने, ठीक है ना ओम, हाँ सब दियां सांझी, ठीक है। चाहे वो सनातनी भैनां ने, चाहे वो मुसलमान ने, चाहे इवन एथियस्ट ने, वो सब दियां सांझियां ने। मेरी तरफों भी किसी ना गलत हो जाता है तो मैं भाई मादरत चाहता हूँ, इसलिए आप भी माफी मांगो इस चीज के ऊपर, कोई छोटा नहीं होता। मैंने इसलिए पहले मांग दी है ताकि मैं आपको दिखा दूं कि भाई मेरे दिल के अंदर कोई ये चीज नहीं है, ठीक है ना। मैं मादरत चाहता हूँ। हाँ, मेरे को भी कोई शौक नहीं चढ़ा नाम बदल के या वो करके। मैं भी, आपको पता है इतना टाइम हो गया, मैं कभी भी नहीं जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने उस दिन भी बोला था, लेकिन रमजान का टाइम था, आप ज्यादा गुस्से में थे और आपने फिर भी बोल दिया। लेकिन फिर भी मैं उस टाइम पे भी माजरत कर रहा था। अभी फिर मैंने बोला कि अगर किसी का दिल दुखा है भाइयों और बहनों का, सबसे माजरत खाऊं मैं। ठीक हो गया, थैंक यू, धन्यवाद जी। बात करें। अब मैं बात कर रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन एंड आंसर है। मैं कोई इस्लाम पे नहीं, कोई कुछ नहीं वैसे पूछ रहा। मैं वैसे बोल रहा हूँ कि देखो, आप लोग शुरू कहाँ से हुए थे। आपका चैनल है या अपना अली रजा खुर्रम जी का चैनल है, वो कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पहुंच गया। आप देख रहे हो कि आप डाउन में जा रहे हो या अपवर्ड जा रहे हो। मुझे ये लग रहा देखें है आप जरा, डाउन में जा रहे सिस्टर ने भी कह दिया थैंक्स ओम भाई, नो इशू। देखो उन्होंने आपको माफ कर दिया, ये होता बड़प्पन होता है, अच्छे से सब मिल बैठ हो। के बात करें, कोई दिक्कत दिल से आपका शुक्रिया, आपने माफ किया। नहीं। जी। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ को जा रहे हो। हो, ऐसा करो आप ना अपना एनालिसिस दे दो जो आपको लगता है, कि अगर आपको लगता है कि कोई सजेशन है कि भाई आप लोग गलत दिशा में जा रहे हो या ऐसे नहीं था या आप लोग पटरी से उतर गए हो, तो वो मुझे बता दो, उस पर फिर हम बात कर लेंगे आप कि पटरी गलत से क्या उतर है। गए हो, ये राइट वर्ड आपने बोला कि आप पटरी से उतर गए हो। मेरे हिसाब से आप पटरी से उतर गए हो। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, जिसके खिलाफ आप खड़े हुए थे, जहां पर आप एक्स मुस्लिम्स के खिलाफ खड़े हुए थे, आप लोगों की सिर्फ इतना सा था कि भाई सनातनी सपोर्ट कर रहे हैं। पहले आप लोग डिफेंड करते रहे, डिफेंड करते, यहां तक कि अली रजा खुर्रम को तो मैंने देखा कि वो एडम सीकर के चैनल पे जाके स्टार्टिंग में उन्होंने बात की। चलो जो भी हुआ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि लेकिन आप वहां से हटके, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है कि ये आपकी मतलब कि कोई ताकत है या आपकी कमी है कि आप वहां से हटके पटरी से उतर के वहां पर आ गए। ठीक है, मैं बात कर लूं अब। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, अगर हमारी ये कमी होती कि हम उस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे, ये तब कंसीडर होती कि जब आज क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर मैं लिंक पब्लिक करके इस्लाम पर उठने वाले सवालों के जवाब ना दे रहा होता, तो फिर आप ये चीज कहते हैं कि आपने तो रित्ती पकड़ ली है कि आप सनातन के ऊपर कर रहे हैं। मेरा एक प्रोग्राम सनातन पर होता है तो एक क्वेश्चन आंसर होता है। बहुत रेयर होता है कि दोनों प्रोग्राम किसी खास या नॉन इस्लामिक टॉपिक के ऊपर हों। वेयर एज मेरा एक जरूर क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। पता है क्यों रखता हूं मैं? इसलिए रखता हूं कि कंपैरिजन हो सके, किसी के दिल में ये ना रहे कि यार ये एक एतराज तो अपना कब करेगा। क्वेश्चन आंसर सेशन मेरा इसलिए होता है कि जिसको इस्लाम के ऊपर है वो आकर बात करे, हम उसको समझा देंगे इंशाल्लाह जो कोशिश होगी। तो इसलिए ये कहना कि हम पटरी से उतर गए हैं और हम एक्स मुस्लिम को डील नहीं कर रहे, मेरी रिसेंटली स्ट्रीम्स हुई हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन के स्टार्ट के अंदर भी एडम सीकर के जो एतराजात थे उनका जवाब दिया है, ठीक है। इसी तरीके से इस्लाम के ऊपर कोई इतराज उठाता है उसको मैं डील करता हूँ स्टार्ट के अंदर। मुफ्ती यासर वाइदी साहब क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली उनका तो होता ही क्वेश्चन आंसर सेशन है, ठीक है। इसी तरीके से अली भाई भी रिसेंटली, चूंकि वो बिजी रहे, उनकी तबीयत भी थी, तो वो जब उनको टाइम मिलता है वो अपना एक खास टॉपिक के ऊपर करते हैं। वेयर एज नकवी साहब जब भी मौजूद हों, अल्लामा ज़ाहिर अब्बास साहब की मौजूदगी के अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन का सिस्टम वहां भी शुरू हुआ है। तो याद रखना चाहिए। अब आ जाते हैं कि हम इस टॉपिक को डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। हमें क्या सिर्फ इसी चीज को डिस्कस करना है सनातन के ऊपर? उसकी वजह बहुत बार हम बता चुके हुए हैं। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक रीजन है, और रीजन है कि जब कभी हमने एक्स मुस्लिम्स के ऊपर बात की और लिंक ओपन किया कि एक्स मुस्लिम्स आए, आकर डिफेंड करें। मैंने एक प्रोग्राम किया
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का